सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 14 जनवरी 2026, 14 जनवरी 2026। सबसे पहले तो मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। बुधवार जरूर है, लेकिन आज ही होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। कारण यह है कि कल महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, इसलिए महाराष्ट्र में छुट्टी होने के कारण बीएससी और एनएससी ने भी छुट्टी डिक्लेयर की है। और दोस्तों, छुट्टी तो डिक्लेयर बीएससी एनएससी ने की है, लेकिन मार्केट में एक खतरे की घंटी और बजनी शुरू हो गई है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे ट्रंप साहब जो कहते हैं कि मानूंगा तो मैं भी नहीं, ट्रंप साहब ने एक मैसेज किया है, हेल्प ऑन इट्स वे, मैसेज टू ईरान प्रोटेस्टर्स। किसको मैसेज किया है हेल्प ऑन इट्स वे? क्योंकि आपको पता है कि ईरान में रजीम चेंज के लिए जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं वो बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हुए आपको पता है दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर ईरान के लिए, ईरान के प्रोटेस्टर्स के लिए एक मैसेज दिया हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम डटे रहो वीर, तुम डटे रहो, आपके लिए मदद बिल्कुल आती हुई दिखाई दे रही है। आप ये देखिए कि उसके बाद रशिया ने दे दी इनको वार्निंग। मैं मनी कंट्रोल का थोड़ा सा सहारा ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रंप का मैसेज देखिए क्या है, ईरान पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लो, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड द अब्यूजर्स, दे विल पे बिग प्राइस। I have cancelled all my meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stop. Help is on its way. मीगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये देख लीजिए साहब कि ऐसा खबरें बता रही हैं, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि ईरान की रजीम कैसी सूचनाएं आ रही हैं कि लगभग लगभग 2000 से भी ज़्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं। जो क्रैकडाउन है पिछले हफ्ते का, जो एंटी गवर्नमेंट के जो प्रोटेस्ट्स थे, जो भी उसको प्रोटेस्ट्स में शामिल हुए, उनको मार दिया गया है। तो भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर रशिया ने भी अपना स्टैंड लिया कि ऐसा कुछ करने पर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अमेरिका को। एनीवेज, लेट अस सी इससे क्या होता है आगे और क्या नहीं। लेकिन आज एक्सपायरी से पहले ये देख लेंगे कि रिजल्ट्स का कैलेंडर क्या कहता है। जी हाँ, कल आपने देखा था कि आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों के नतीजे आए थे। टाटा एलेक्सी के भी कल नतीजे आए, जस्टाइल के भी नतीजे आए। लेकिन आज जाने हैं इम्पोर्टेंट आईटी स्टॉक इन्फोसिस के नतीजे। इन्फोसिस के नतीजे आज आने हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नतीजे भी आज ही आने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड केमिकल पेट्रोकेमिकल्स, वारी रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क 18, आनंद राठी डेन नेटवर्क, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी RIIL के, आदित्य बिरला मनी, रामा फॉस्फोरस, बहुत सारे नतीजे आने हैं आज। और अब नतीजों का असर मार्केट पर पड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, नतीजों के बाद हम चलते हैं, जरा देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई क्या करके गए हैं कल। जब हम दोस्तों देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा क्या कहता है, तो हमको एफआईआई और डीआईआई का डेटा बता रहा है एनएससी की वेबसाइट पे कि कल भी 1499 करोड़ के लगभग लगभग 1500 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई। और डीआईआई सिर्फ 1181.78 करोड़, 1181.78 करोड़ के नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स एफआईआई का क्या कहता है, तो हमको वहाँ पे पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को कुछ बिल्कुल थोड़ा सा बाइंग करके गए हैं, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसा कोई बाय वैल्यू हो कि जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाय ज़रूर किया है। फिर निफ्टी के फ्यूचर में इन्होंने भर भर के सेल किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी इन्होंने सेल किया है।
और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों एक बार को देख लेते हैं कि क्या कहती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कैसे है डेटा। बीएससी सेंसेक्स पर जब हम चलते हैं, चलिए एक बार को डेरिवेटिव्स की चेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा 83,627, 83,627 पर कल हुई है क्लोजिंग। लेट्स लुक एट 83,600 की क्या स्थितियां हैं। 83,600 जिसके पास ही क्लोजिंग हुई है, उसका स्ट्रेडल जो सेल करके गए होंगे वो करके गए होंगे 216 प्लस 185, 216 प्लस 185, ऑलमोस्ट 400, 401। यानी कि भाई स्ट्रेडल तो अच्छा खासा सेल करके गए हैं और मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ही शानदार नजर आते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि सबसे अच्छे सपोर्ट्स कहां पर हैं। 83,600, 83,500, पहले तो इसी पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 83,500 पे शानदार सपोर्ट है। 83,500 पे एक शानदार सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इमीडिएट कहाँ है? 83,700 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। 83,500 के नीचे कहीं पर हमको अच्छा कोई सपोर्ट दिखता है? 83,500 अगर टूटता है, थोड़ा सा सपोर्ट 83,200, 83,300 पर जरूर है। अदरवाइज 83,000 का ही सपोर्ट है पुट राइटर्स का। वहीं ऊपर की अगर और चलते हैं, 83,700 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा खास अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने के लिए हमको उस मिलना चाहिए। उसके ऊपर हमको 84,000 से पहले कहीं रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है। चलिए एक बार को लेवल्स पर देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। पहली बात तो जैसा मैंने आपसे अभी बात बताया कि 83,500 के नीचे यानी 83,499, 83,500 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी ये हो जाती है कि पिछले दिन का लो एक बार को टेस्ट कर सकते हैं। पिछले दिन का लो क्या है? 83,263, 264 का। 83,263 टूटा तो उसके नीचे हमको एक बार को 83,120, 83,120 और वो भी टूटा तो 83,000, 83,000 का लेवल दिख सकता है। क्या अगर कोई गैप डाउन हो जाए, अगर मैंने बोला है अगर कोई गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो उसमें हमको शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, मेरी समझ से वो चीज़ बाहर है। मेरे को ये लगता है कि अगर कोई भी गैप डाउन खुलता है तो एक बाउंस की वेट करनी चाहिए, तभी हमको सेल का कोई विचार बनाना चाहिए। अप साइड में हम कब सोचेंगे? जब तक हम, अगर तो मान लिया कोई गैप डाउन खुल जाए, पहली बात तो अगर कोई गैप डाउन खुल जाए तब भी हमको शॉर्ट नहीं करना। और अगर हम 83,735 के आसपास चलने लगे, इसके ऊपर टिकने लगे, तभी हमको अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। 83,735 के ऊपर अगर निकलेंगे तो 83,865, 83,865 का लेवल, और अगर वो भी पार कर गए तो फिर तो भाई 84,000, 84,000 को बुल्स एक बार टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। और अगर 84,000 पार हो गया ना तो फिर ये समझ जाइएगा शॉर्ट कवरिंग मूव वहां से दे सकते हैं 200, सवा 200 पॉइंट, जो कि हमको 83,224, 225 तक लेके जा सकती है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। जी हाँ, निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो ऊपर वाले लेवल्स हैं, अपसाइड के जो लेवल्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। पुराने ही लेवल्स चले आ रहे हैं। 25,813, जब तक 25,813 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। याद रखिएगा 25,800 अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 25,813 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो पहला लेवल है 25,855, 25,855 का, और वो भी पार हुआ तो 25,894, 25,894, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,927, जो कि है 25,927 का लेवल। डाउन साइड पे अगर हम 25,694 को तोड़ते हैं नीचे के लिए तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। यानी कि नीचे का रुख आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 25,694 अगर टूटा तो 25,652, 25,652, और अगर वो भी टूट जाता है तो 25,600, 604 का लेवल दिख सकता है। 25,600 टू 25,604 का लेवल दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, उसके बाद बात होगी बैंक निफ्टी की भी।
फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों 27,586, 27,586 पर कल की क्लोजिंग है। 27,605 के ऊपर ही अपसाइड और 27,500 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 27,605 के ऊपर निकले तो 27,668, 27,668 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार कर गए तो 27,722, 27,722, 723 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। अब डाउन साइड पे जब तक हमारा 27,500 बरकरार है तब तक इतना नहीं घबराएंगे। 27,500 टूटा तो 27,465, 27,465 जो कि कल का लो भी है, और वो भी अगर टूट गया तो 27,411, 27,411, 410 का लेवल, 27,410, 411 का लेवल दिख सकता है दोस्तों निफ्टी फिन सर्विस में। लेट्स टॉक अबाउट, नाउ वी टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। चलिए पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे बैंक निफ्टी का क्यों नहीं लिया, उसके बाद मिड कैप ले लेंगे। 59,578 पर क्लोजिंग, 59,578 पर क्लोजिंग, 59,644। देखिए अब यहाँ देखिए कितना वो किया है मैंने, कि ज़्यादा दूर नहीं, 59,644 के ऊपर चलने लग जाए, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,644 के ऊपर निकले तो 59,767, ये कल का हाई, 59,767 के आसपास वहां तक जा सकते हैं। और अगर वो भी पार हो गया तो 59,876, 59,876, 59,876 पार होने के बाद हम लोग एक बार को 59,991, 60,000, 59,990, 60,000 के आसपास के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक देख सकते हैं। वहीं अगर कल का लो कट जाता है, 59,312 कट जाता है, 59,312 कट गया तो डाउन साइड का रास्ता शुरू हो जाएगा, 59,152, 59,152, और अगर वो भी कटा तो 58,998, 59,000, 68,998, 59,000 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी मिड सिलेक्ट की। जी हाँ, मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 13,650 के आसपास कल क्लोजिंग हुई है। 13,670, 13,670। अगर हम 13,670 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अपसाइड के बारे में सोचेंगे, तो एक बार को 13,721 का लेवल दिखा सकता है। 13,720, 721 का लेवल दिख सकता है। और अगर हम उसको भी पार करके 13,761, 13,761, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,800, 801, 13,800, 801। लेकिन दोस्तों अगर 13,600 के नीचे जाना शुरू किया, 50 पॉइंट्स नीचे अगर गए जहां हम क्लोज हुए, तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 13,600 के नीचे 13,546, 13,546 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी कट जाए तो 13,499, दैट इज 13,500 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब दोस्तों बहुत दिनों से जो हो रहा है वो आपको मालूम है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। सिचुएशन जो है वो एक दिन बाउंस आता है, उसके बाद डाउन 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 की ही चल रही है। मार्केट में डे मास पर हम कमज़ोर हैं। ट्रम्प साहब आजकल जो कर रहे हैं उसका खतरा, उसका असर सब जगह पड़ता हुआ दिख ही रहा है। और इस हफ्ते में तो वो 500% टैरिफ वाला बिल भी तो आना है। चलिए खैर उस पर भी देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, तो वीकेंड पर उस पर काफ़ी चर्चा की थी, और मैंने बताया था कि भाई नायरा एनर्जी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुई हैं, वो इम्पोर्ट कुछ ऑयल कर नहीं सकते चाहे कहीं से भी, रशिया से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कोई भी, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट दी है कि दिसंबर में कोई कार्गो रशिया से नहीं आया है ऑयल का, और जनवरी में भी उम्मीद नहीं है किसी भी ऑयल कार्गो के आने की। सो बेसिकली रिलायंस ने भी वहाँ से ऑयल लेना बंद ही कर दिया है। अब आज एक्सपायरी है तो बस इतना ध्यान रखना कि एवरेजिंग के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। हो सकता है कि सुबह सुबह ही कोई मूवमेंट आ जाए और उसके बाद पूरा दिन लोगों को कहा जाए कि अब मैं इस रेंज में रखूंगा सेंसेक्स को, तुम जितना एवरेजिंग कर सकते हो करो। तो भाई एवरेजिंग मत करना, एवरेजिंग से बचना चाहिए, एवरेजिंग से दूर रहना चाहिए, वही हमारे लिए बेहतर रहता है। दोस्तों 15 यानी कि कल कल शाम को, कल
रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 दिन का क्लास वाला जो क्रिप्टो का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए कोई फ़ी अमाउंट नहीं, कोई फ़ीस नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, पिंड मैसेज तो वीडियो में जो लिंक दे रखा है, उसे आपको अपना क्रिप्टो में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और ये 3 दिन के बैच का आपको मिल जाएगा लिंक। अकाउंट खोलना, फर्स्ट ट्रेड करना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जो मोबाइल नंबर आपको व्हाट्सएप का दे रखा है, आपको स्क्रीन पर भी वो नंबर आ रहा होगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।